नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको अपने देश के हर व्रत त्योहारों की खासियत के बारे में बताते हैं। भारत ही ऐसा देश है जहां पर पुत्र के लिए, पति के लिए, भाई के लिए व्रत किए जाते हैं। और आज हम बात करेंगे जीवित पुत्रिका व्रत की, जो संतान के लिए की जाती है। और अभी कुछ ही दिनों में ये व्रत आने वाला है और हमारे साथ इस व्रत के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए आचार्य मोहन त्रिवेदी जी हैं। इनसे बारे में विधि विधान भी जानेंगे। जीवित पुत्रिका व्रत क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है और इसका लाभ क्या है, ये सारे बातें हम अभी मोहन त्रिवेदी जी से जानेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जीवित पुत्रिका व्रत को बिहार में ज्यूतिया भी कहते हैं, जो आम बोलचाल की भाषा है। तो चलिए सीधे बात करते हैं मोहन त्रिवेदी जी से। आचार्य जी, आज जीवित पुत्रिका व्रत की बात हम करेंगे। हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे क्योंकि ये व्रत अभी आने वाला है, क्या खास होता है इस व्रत में? नमस्कार, आंखें न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज बात करेंगे हम लोग जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में कि आखिर इस व्रत की महिमा क्या है। तो पहले हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि जीवित पुत्रिका का जो व्रत है वह कहाँ से आरंभ हुआ है। सबसे पहले हम इस कहानी की ओर चलते हैं। क्या होता है कि महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो बहुत सारे सैनिक मर जाते हैं, बहुत शोक और बहुत ही संताप वाली स्थिति होती है। तब जो माताएं थीं जिनके पुत्र उस युद्ध में मारे जाते हैं, वे सभी लोग एक जगह बैठती हैं और धौम्य के पास गौतम ऋषि के पास जाती हैं। उनसे पूछती हैं कि क्या माता के रहते उनके पुत्र इसी तरह मारे जाएंगे आगे भविष्य में भी? क्या कोई ऐसी पूजन है, कोई ऐसा विधि, कोई भी ऐसा विधान है जिससे कि हमारे पुत्रों की आयु लंबी हो और उन्हें प्राण त्याग न करना पड़े? तो गौतम जी यह विचार करते हैं और कहते हैं कि यही प्रश्न द्रौपदी धौम्य से पूछी थी कि कौन सा ऐसा व्रत, कौन सा ऐसा पूजन किया जाए जिससे कि हमारे पुत्रों की आयु लंबी हो। तो कथा का आरंभ इसी तरह होता है। तो तब धौम्य किस तरह से बताते हैं द्रौपदी को कि आखिर जीवित पुत्रिका है क्या, मतलब कौन सा इसमें भगवान की पूजा की जाती है, क्या विधि है, क्या विधान है, कैसे इस व्रत को करें। तो इन सारी जानकारी को लेकर आज हम आपके सामने इस वीडियो में प्रस्तुत होंगे। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो जीवित पुत्रिका का व्रत है, वह व्रत सप्तमी तिथि रहित अगर पूर्ण अष्टमी हो तो उसी दिन इस व्रत का विधान बतलाया गया है, जो कि इस बार 18 सितंबर 2022 को आपको प्राप्त होगा। तो इसमें हम चलते हैं सबसे पहले कहानी में। तो यह कहानी जो है वह सतयुग की कथा है, सतयुग की कथा है। और एक राजा का नाम था जिसका नाम था जिमुतवाहन। तो जिमुतवाहन जो राजा थे वो काफ़ी दयालु, सौम्य और सहृदय राजा थे और बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक अपने राज्य में निवास करते थे। एक दिन वह अपने पत्नी के साथ अपने ससुराल जाते हैं। वहाँ एक रोचक घटना, एक उनके मन को दुखी करने वाली घटना होती है। वहाँ क्या होता है कि जितनी भी माताएं थी वह रोने लगती हैं, ज़ोर ज़ोर से कराहने लगती हैं, और जिसके कारण उनका मन काफ़ी रुदल हो जाता है और उन्हें भी रोने की भावना होने लगती है। तब ऐसा विचार करके जो राजा थे जिमुतवाहन, वह जाते हैं और उस बूढ़ी माता से, जो माताएं रो रही थी, विलाप कर रही थी, उनसे पूछते हैं कि आप लोग क्यों रो रही हैं। माताएं कहती हैं कि एक गरुड़ है जो आता है और हमारे पुत्रों को खा जाता है, और दिखाती हैं कि देखिए इतने सारे हमारे रोज़ आता है, रोज़ एक पुत्र को ले जाता है और वह खा जाता है, और उसका जो हड्डी है वह बिखरा पड़ा हुआ है, और उस हड्डी को देखकर ही हम लोग इतना ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं और हम लोग काफ़ी दुखी हैं। तब ऐसा विचार करते हैं जिमुतवाहन। तो वह सोचते हैं कि इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो करना क्या है? तो वह कहते हैं कि ठीक है, आप लोग तो जा रहे थे। अगले दिन वह जिमुतवाहन खुद जाते हैं वहाँ पे, और गरुड़ ऐसा देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो जैसे ही जो गरुड़ था उनका बायां अंग खाता है जिमुतवाहन का, तो वह दाहिना अंग उसके प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि गरुड़ को आश्चर्य होता है। तो वह पूछता है कि आप कौन हैं, किस वंश से हैं, आपके पिता का क्या नाम है, आपकी माता का क्या नाम है, वह हमें बतलाइए। कहते हैं कि मेरा नाम जिमुतवाहन है, मैं सूर्यवंश का राजा हूँ,
मेरी माता का नाम शव्या है और शालीवाहन हमारे पिता का नाम है। कहते हैं कि तुम इन ये सब जो बालक हैं इनको क्यों खाए हो? कहते हैं कि हम इसी तरह के हैं। तो गरुड़ कहते हैं कि ठीक है, आप खुद आए हैं और ऐसा चाहते हैं, तो वह उन पे काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं, उस राजा पे। गरुड़ कहते हैं कि मांगो, क्या तुम वरदान मांगते हो हमसे? जीमूतवाहन कहते हैं कि ठीक है, तुमने जितने भी पुत्रों को यहाँ मारा है, मैं चाहता हूँ कि सबको तुम जीवित कर दो, यही मेरा वरदान है तुमसे। तुरंत जो गरुड़ था वह नाग लोग जाते हैं, वहाँ से अमृत लेकर आते हैं और जो हड्डी जो वहाँ पे बिखरा हुआ था, पसरा हुआ था, उस पर छींटते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी पुत्रों की हत्या की जाती है, उसका मांस निचोड़ कर खाया जाता है, वो सारे के सारे पुत्र जीवित हो जाते हैं। तो इस तरह का इसी तरह का प्रसंग आता है हमारे कथाओं में, जिससे यह जो कथा है, जिसके बाद वह गरुड़ उन्हें आशीर्वाद देता है कि जो भी व्यक्ति सप्तमी रहित पूर्ण अष्टमी तिथि को यह व्रत करेंगे तो उनके पुत्र भी जीवित होंगे, उनकी पुत्री की आयु लंबी होगी। इस तरह का कथा वर्णित किया गया। तो यह जो कथा थी, यह जो कथा धौम में जब बता रहे थे माता द्रौपदी को जब यह कथा, तो उसी समय एक चिल्ली और एक सियारिन इस कथा को सुन लेती है। तो दोनों विचार करती है कि हम लोग भी इस पूजन को अपने पुत्रों की आयु लंबी करने के लिए इसको हम लोग करेंगे। तो क्या होता है कि चिल्ली और सियारिन दोनों एकत्र होती है और पूजन का विधान करती है। लेकिन जो सियारिन थी उसे आधे ही कथा में, आधे ही पूजन में उसे भूख लग जाती है और वह जाकर शमशान जाती है, वहाँ पे मांस का टुकड़ा सब खाती है, जिससे उसका जो व्रत था वह भ्रष्ट हो जाता है। और वही जो चिल्ली थी वह अगले दिन जाती है गौशाला में और वहाँ गाय का दूध ग्रहण करती है, जिसके प्रसाद से जो चिल्ली थी उसे काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो हम पूजन पाठ करते हैं तो इसका ये महत्व नहीं है कि अगर जो भी जातक हमारे इस जन्म में अगर पूजा पाठ कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि कोई सुख हमें नहीं प्राप्त हो रहा है, तो हमें पूर्व जन्म का फल, पूर्व जन्म का संचित पाप और पूर्व जन्म के संचित पुण्य भी हमें लाभ प्राप्त होता है। तो फिर अगले कथा में क्या होती है कि वो दोनों जो चिल्ली और सियारिन थी, अगले जन्म में अयोध्या में फिर उनका जन्म होता है एक व्यापारी के यहाँ। जो सियारिन थी वह बड़ी बहन रहती हैं और जो चिल्ली थी वह छोटी बहन रहती है, और एक ही घर में दोनों महिला का जन्म है। फिर वहाँ क्या होता है कि जो सियारिन थी उसकी शादी एक राजा से होती है, और वही जो चिल्ली थी उसकी शादी एक मंत्री से होती है। तो चिल्ली जो सियारिन थी वह 8 पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन एक भी पुत्र उसका जीवित नहीं रह पाता है, सारे के सारे पुत्रों की हत्या हो जाती है। और वही उसकी जो मंत्री की पत्नी है, जो कि पूर्व जन्म में चिल्ली थी, जो कि जीवित पुत्रिका के व्रत के प्रभाव से उसके 8 पुत्र हुए और 8 के 8 पुत्र जीवित रहते थे। तो जो रानी थी उसे बहुत गुस्सा आता है, वह अपने राजा से कहती है कि तुम जाओ और 8 पुत्रों को उसे मार दो। तो बहुत तरह तरह का प्रयास किया जाता है राजा के द्वारा, रानी के द्वारा, कि उनके 8 पुत्रों की हत्या कर दी जाए, लेकिन जीमूतवाहन भगवान के प्रसाद से 8 के 8 पुत्र उनके मारे नहीं जाते हैं, कोई मरते नहीं हैं। तब जाकर जो रानी थी वह पूछती है उससे कि आखिर कौन सा व्रत, कौन सा पूजन, कौन सा जोग तंत्र मंत्र तुमने ऐसा किया है जिससे तुम्हारे पुत्रों की हत्या नहीं होती है। तब जो चिल्ली थी वह कहानी पूर्व जन्म की बात उस अपनी बहन को बतलाती है कि तुमने उस दिन पारण के समय मांस का भक्षण कर लिया और मैं गौशाला में जाकर गौ दूध का मैंने निष्पादन किया, जिसकी वजह से ही हे बहन तुम्हारे पुत्रों की हत्या हो जा रही है। यदि हम लोग फिर से अगर जीवित वाहन भगवान की पूजा करें तो हमें भी निश्चित है कि हमें पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो फिर दोनों आती हैं और जीमूत वाहन का व्रत में बतलाया गया कि कुशा के आकार के भगवान की मूर्ति बनाई जाती है और कुशा से बनाकर एक बालुकामय प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की जाती है। स्नान, जल, वस्त्र आदि सभी चीज़ उन्हें प्राप्त किया जाता है और इसमें विधि विधान है पारण का, सरगही का। तो इन सारी चीज़ों का विधान इसमें बतलाया गया। हमारा जो क्षेत्र है भारत, जब हम यहाँ बिहार, झारखंड
आपका बंगाल का जो क्षेत्र है, इन चारों राज्यों में, उड़ीसा का कुछ क्षेत्र, कुछ भाग, इन चारों राज्यों में इसकी विशेष महत्वता बतलाई गई है। और सभी लोग अपने पुत्रों की आयु लंबी करने के लिए ऐसा मान्यता है कि इस व्रत, इस पूजा को करते हैं। आचार्य जी, एक सवाल मेरा ये है, आप जैसे बार बार ये कह रहे हैं कि पुत्रों के लिए मतलब उनकी आयु के लिए या पुत्र जीवित रहे, इसलिए इस व्रत को किया जाता है। तो मेरा एक सवाल है जो मेरे जहन में बहुत देर से कौंध रहा है कि क्या पुत्री के लिए ये व्रत नहीं है, सिर्फ पुत्रों के लिए है? ऐसा धर्म शास्त्रों में बतलाया गया है कि पुत्र और पुत्री दोनों एक समान हैं। आज हमारी जो समाज है उसमें पुत्र हो या फिर पुत्री, उसमें कोई अलग कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, क्योंकि जो बेटा कर सकता है वह बेटी भी कर सकती है। लेकिन हमारा सनातन धर्म है जो कि पुरुष प्रधान देश माना गया है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे ऋषिगणों से कुछ मतभेद हो गई हैं कथाओं में, जो कि सिर्फ पुत्र का वर्णन किया गया है, पुत्री का विशेष कम वर्णित किया गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, पुत्री का भी वर्णन किसी किसी कहानियों में बतलाया गया। लेकिन धौम जो द्रौपदी हैं, वह सेना में जो मारे जाते वो सारे पुत्र थे। तो हो सकता है कि उस समय के परिवेश में ना यह कथा बनाई गई है, तो पुत्र की व्याख्या लेकर इस कहानी को कहा गया है। जी। अच्छा, इस सामग्री की अगर हम बात करें कि बहुत विशेष सामग्री इस पूजा में प्रयोग की जाती है, जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित है नोनी का साग, और वो कंदे की सब्ज़ी, और झिंगनी जिसको बोलते हैं, सतपुतिया जिसको बोलते हैं, ये सब विशेष मतलब खाने में रखा जाता है। इसके पीछे क्या कोई कारण है? इसका जो परिवेश है, हम देखते हैं कि परंपरागत चला हुआ है, जिसे जिस क्षेत्र में जिस वस्तु की प्राप्ति हो रही थी, और ऐसा माना है कि मतलब एक सही समय, यानी जो अभी हम लोग इस व्रत को कर रहे हैं, तो आप देखिएगा जितने भी ये सब्जियां हैं या फिर जो फल हैं, जो फिर आहार हैं, या इसी ऋतु में प्राप्त होते हैं। तो ऐसा माना गया कि ऋतुओं का सम्मान, ऋतुओं की पूजा करने में जिस ऋतु से जिस फल की प्राप्ति हो रही है उसका विशेष महत्वता दिया जाए। उस ऋतु को प्रसन्न करने के लिए, उस ऋतु से शुभ फल प्राप्त करने के लिए ऐसा महत्वता बतलाया गया कि जो भी उस ऋतु में वह फल, वह अनाज, वह जो आहार प्राप्त हो रहा है उसका गुणगान हो, उसका वर्णन हो, ताकि हम लोग ऋतुओं से जुड़े हुए रहें, ऋतुओं की महत्वता बनी हुई रहे। तो विशेष महत्व इसी बात की है। कहीं कहीं आपका दूध पिट्ठी है, मड़वे की रोटी है, तो ये सारी चीज़ें की व्याख्या बतलाई गई है, जिसके बहुत ही साइंटिफिक गुण भी बतलाए गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ऋतुओं का मतलब है, एक बहुत वैज्ञानिक आधार पे भी हमारे जितने भी बड़े थे, बुजुर्ग थे, वह इन सारी चीज़ों का प्रवेश बतलाए। और परंपरागत ये चीज़ बदलते हुए देखा गया है। हर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर के दरमियान पे आप ऐसी कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा आप अंतर देख सकते हैं। जो देखते हैं कि इसमें जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो अर्पण किया जाता है, वो या तो झिंगनी के पत्ते पे किया जाता है, तो वो पत्ता, इसके पीछे भी कोई रीज़न है? झिंगनी का महत्व बहुत बतलाया गया। झिंगनी ऐसा है कि वह जो झिंगनी है उसकी विशेष महत्वता बतलाई गई है। महत्वता क्या है? तो इस ऋतु का विशेष फल है वो, क्योंकि मतलब झिंगनी जो है वह एक विशेष, आप देखिएगा विशेष क्षेत्र में उसकी उपलब्धि होती है, विशेष चीज़ों में उसकी प्राप्ति की जाती है। और झिंगनी विशेष आपको इसी समय 1 महीना में ही आपको मिलेगा, उसके बाद झिंगनी आपको मिलेगा नहीं। तो ताकि मतलब हर ऋतु का एक परिवेश बना हुआ रहे, एक मतलब सब्जियों से हम जुड़े हुए रहें, उसकी महत्वता बतलाए हुए रहें। क्योंकि व्रत भी क्या है, साल में एक बार होते, तो व्रत की महानता बतलाई गई। उसी तरह उस सब्जी की भी महानता है, ताकि वे भी सभी लोग रोपे, सभी लोग उसका उपयोग करें। मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी ना आई, इसलिए जो सीजनल फल है, इसलिए वो हमारे सनातन धर्मों में भी उसी का वर्णन है, ताकि जो व्रती है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो व्रत है, इसे पारण के दिन देखते हैं कि जो पूर्वजों को, जैसे पितृपक्ष भी चल रहा है, तो पूर्वजों को इसमें याद किया जाता है, उनके नाम से उनको भोजन प्रदान किया जाता है, उनके नाम से भोजन निकाला जाता है। ये क्या जुड़ी हुई है इसके साथ? ऐसा माना है कि जब अष्टमी तिथि को अगर हम जीवित पुत्रिका मनाते हैं, तो नौमी तिथि, तो अभी पितृपक्ष का महीना भी चल रहा है, तो तिथि श्राद्ध के अनुकूल में हम लोग कम से कम एक दिन अपने पूर्वजों के लिए याद कर सकें। तो इस तरह की महत्वता बतलाएगी कि अगले दिन भी कम से कम अपने पूर्वजों के निमित्त हम कुछ ना कुछ आहार उन्हें दें, कुछ ना कुछ विशेष उनके लिए जो हम कर सकते हैं वह करें। तो इसीलिए यह विशेष महत्व बतलाई गई कि अगले दिन भी आप कुछ अपने पूर्वजों के नाम पे निकालिए, और जो भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं उसमें से कुछ मतलब हिस्सेदारी उन्हें भी आप दीजिए।
आचार्य जी, सबसे अंतिम सवाल ये पूछना चाहेंगे कि क्या ख़ास कुछ ऐसी चीज़ है जो इस दिन करनी चाहिए पूजन विधि में, जो हमारी माताएं हैं वो जानना चाहेंगी कि कुछ खास ऐसी चीज़ है जिससे ज़्यादा फल की प्राप्ति हो? जिमुत वाहन व्रत में ऐसा बतलाया गया कि अगर जिमुत वाहन की अगर हम लोग पूजा कर रहे हैं तो अगर माता भगवती देवी की आराधना की जाए उस दिन, तो विशेष लाभ की प्राप्ति हमें इस व्रत को देखने को मिल सकती है। तो हमारी जितनी भी माताएं और बहनें हैं उनसे हम कहेंगे कि अगर आप जिमुत वाहन जीवित पुत्रिका के लिए विशेष लाभ, विशेष शुभ फल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो माता भगवती यानी दुर्गा माता का भी आराधना आप इस दिन कीजिए, आपको निश्चित ही विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। हमने अभी जाना मोहन त्रिवेदी जी से कि जीवित पुत्रिका व्रत की क्या खासियत और किस तरीके से मनानी चाहिए। जो हमारी माताएं हैं वो बिल्कुल इससे लाभान्वित हुई होंगी और पूजन विधि के बारे में जो खास चीज़ जो हमें आचार्य जी ने बताई उसका पालन वो ज़रूर करेंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।